पानीपत में पत्नी से दुखी पति यमुना में कूदा। जहां 4 बच्चों के साथ यमुना में कूदा पति, 5 में से अभी तक किसी की बॉडी नहीं मिली है। गोताखोर कर रहे हैं 5 की तलाश। तो ये एक दुखद खबर पानीपत से, जहां पत्नी से दुखी पति यमुना में कूदा है और जहां 4 बच्चों के साथ यमुना में पति कूदा, 5 में से अभी तक किसी की भी बॉडी नहीं मिली है और फिलहाल गोताखोर 5 की तलाश कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी पानीपत से इस वक्त की। पत्नी से दुखी पति यमुना में कूदा है और अपने 4 बच्चों के साथ यमुना में कूदा, जिसके बाद अभी तक 5 में से किसी की बॉडी जो है फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। गोताखोर लगातार 5 की तलाश कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, देखिए जिस तरीके से एक दुखद खबर पानीपत से, अभी फिलहाल क्या अपडेट है जिस तरीके से लगातार गोताखोरों की तरफ से तलाश जारी है? देखिए ज्योति, ये सलमान है, किराना यूपी का रहने वाला। क्योंकि पानीपत से यमुना गुजरती है, 18 किलोमीटर दूर है। तो यमुना के उधर किराना है, किराना शामली। तो किराना का सलमान है ये। दरअसल 2 दिन पहले इसने ये काम किया है। इसने यमुना में कूदने से पहले इसकी 3 बेटियां, बेटा है और खुद है, चारों को लेके यमुना नदी में कूदा। यमुना में पानी अभी भी है, हालांकि बारिशें थम गई है, लेकिन पीछे से पानी का बहाव तो है ही। तो इसने वहीं से थोड़ी देर पहले ये कदम उठाने से पहले अपनी बहन को एक वीडियो भेजा 18 सेकंड का और एक 42 सेकंड का, कि मैं अपनी पति, इसकी पत्नी दरअसल अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है, 4 बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के, सामाजिक रिश्तों को तार तार करके इसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भागी हुई है। 4 बच्चे हैं जी। तो इसका ये अपनी बहन को इसने यही वीडियो बना के कहा कि मेरी जिंदगी तबाह कर दी इसने, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो बहुत दुखी था। तो 18 सेकंड का जो दूसरा वीडियो है उसने अपनी बहन को भेजा। तो 4 बच्चों को लेके यमुना में कूद गया। अभी तक कोई पता नहीं। दरअसल उसकी बहन उसने जब वीडियो अगले दिन देखा, क्योंकि उसका ये कहना था मैं व्यस्त थी काम में, उसको नहीं पता था कि भाई ये कदम उठा सकते हैं। एक दिन बाद उसने वीडियो देखा तो फिर वो भागी, नहर पे आई। किसी ने बताया कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के साथ यहाँ घूमते हुए देखा गया था, तो उससे और पुष्टि हो गई। तो यूपी के और हरियाणा के गोताखोर जो यमुना के आसपास एक्टिव रहते हैं हमेशा इस तरह की घटनाओं में, तो गोताखोर तलाश करें। लेकिन चूंकि एक दिन बाद पता लगा, तो लगता है अगर ऐसा हुआ है, हुआ भी है, क्योंकि लोगों ने पुष्टि की कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के साथ घूमता हुआ देखा गया था। इसका मतलब वो कूदा है। और एक दिन में बॉडी कहां से कहां बहकर, तेज बहाव था यमुना का। तो गोताखोरों की टीम तलाश करी, अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली, ना तो के पति की और ना ही 4 में से किसी बच्चे की, क्योंकि पानी का बहाव तेज है। और मेरे को लगता है एक दिन देरी से तलाश शुरू हुई है, तो वो बॉडी बहकर बहुत सोनीपत से भी आगे दिल्ली की तरफ यमुना जाती है। अभी तक पता नहीं चला। लेकिन उसका ये कहना है कि पत्नी से दुखी होकर, परेशान होकर, 4 बच्चों को, घर को, पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भागी। तो इतना बड़ा अन्याय हुआ उसके साथ, वो दुखी था और उसने आखिर ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल। लेकिन देवेंद्र, देखिए पत्नी और पति दोनों के बीच अगर देखा जाए तो ये विवाद कब से चला आ रहा है और आखिर बच्चों के साथ सुसाइड करना? देखिए ये उसने अपनी बहन को बताया था 2 दिन पहले भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था, और उसके पति को पता था उसके चरित्र का कि ये इस तरह के संबंध हैं इसके। घर में झगड़ा होता था, लेकिन वो मानी नहीं। जब वो घर से भाग गई प्रेमी के साथ, तब उसको लगा कि ये जिंदगी तो बोझ बन गई है मेरे लिए। और उससे सामाजिक आघात भी लगा। उसके सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा होती है, किसी भी अमीर हो गरीब हो, समाज में हर आदमी चाहता है उसकी प्रतिष्ठा है, इज्जत है। उसके साथ कुछ इस तरह की अप्रिय घटना या कोई लज्जाजनक बात हो जाए तो कई बार आदमी मन पर ले लेता है, अपने दिल पर ले लेता है बात को। और वही उसके साथ हुआ। किसी तरीके से वो गुजारा कर रहा था, मेहनत करके 4 बच्चों को पाला था, घर चला रहा था। लेकिन पत्नी के भागने के बाद, पति को छोड़कर, 4 बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर, निर्लज होकर जो उसने ये कदम उठाया है, लगता है उसने इस बात को दिल पे लिया और आखिर इतना बड़ा कदम उठाया है। और 5 बॉडी की अभी तलाश चल रही है। जी बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।